आपके साथ रीना सहोता और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। चलिए रुख करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, अटल टनल रोहतांग सहित ऊंचे इलाकों में बर्फबारी शुरू। हिमाचल के ठियोग में टैंकरों से पानी की आपूर्ति घोटाले में एफआईआर, हो सकती है कई गिरफ्तारियां। एक चोरी ऐसी भी, रिश्तेदार के घर से गहने चुराकर ले लिया गोल्ड लोन। नौकरी के सिलसिले में आई थी शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, एमएलए बताएं प्रदेश को कर्ज के दलदल से कैसे निकालें। चंबा में चोरी का हैरत अंगेज मामला, रातों रात लोहे का पुल ही उखाड़ ले गए चोर। सुक्खू बोले, भाजपा के 50% विधायक बैठक में आना चाहते थे, जयराम के अड़ियल रवैये से नहीं पहुंचे। आसमान में छा गए बादल, बारिश की उम्मीद जागी, रोहतांग में सुबह से बर्फबारी का दौर। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम ने करवट बदली है। मंगलवार सुबह से अटल टनल रोहतांग सहित जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। अटल टनल के दोनों छोर में बर्फबारी होने से पुलिस प्रशासन ने सैलानियों व आम लोगों को इस तरफ आवाजाही नहीं करने की हिदायत भी दी है। वहीं सूखे जैसे हालात से परेशान प्रदेश के किसान बागवानों को भी बारिश का बेसब्री से इंतजार है। आज राजधानी शिमला में भी बादल छाए हुए हैं, हालांकि बीच बीच में धूप भी खिल रही है। वहीं बर्फ के बीच पर्यटकों ने अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के पास खूब मस्ती की। किन्नौर जिले के ऊपरी क्षेत्र में हिमपात और निचले क्षेत्र में बारिश भी हो रही है। शिमला के ठियोग मामले में शिमला जिले के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में टैंकरों से पानी की आपूर्ति में हुए करोड़ों के गड़बड़ झाले में विजिलेंस ने आखिर एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रारंभिक जांच को आधार बनाते हुए यह केस दर्ज किया गया है। इस मामले में कौन कौन आरोपी है, अब विजिलेंस थाना इसकी जांच करेगा। उधर जल शक्ति विभाग के निलंबित इंजीनियरों और ठेकेदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपियों को पूछताछ के लिए विजिलेंस थाना बुलाया जाएगा। आने वाले दिनों में इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। राजधानी शिमला में रिश्तेदार के घर से सोने के गहने चोरी कर हरियाणा की महिला ने गोल्ड लोन ले लिया। पुलिस ने आरोपित महिला को हरियाणा के सोनीपत से हिरासत में लेकर शिमला लाया है। उसके पास गहने नहीं मिले। आरोपित महिला का कहना है कि उसने चोरी किए गहनों से गोल्ड लोन लिया है। पुलिस जांच कर रही है कि उसने गोल्ड लोन लिया है या नहीं। गत वर्ष दिसंबर में सोनीपत से एक महिला शिमला के साथ लगते पड़ेची में रिश्तेदार के यहाँ आई थी। रिश्तेदारों ने उस पर सोने के गहने चुराने का आरोप लगाया था। कुसुम लता पत्नी अमरदेव निवासी गांव पड़ेची डाकघर एजीपीओ शिमला ने सदर थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया कि सोनीपत की रहने वाली रिश्तेदार सोनिया शिमला में नौकरी के सिलसिले में आई थी। इस दौरान वह उनके घर में भी ठहरी थी। अगले दिन उसने अलमारी खोलकर देखी तो सोने के गहने गायब थे। उसे सोनिया पर शक था। सदर थाना के एसएचओ धर्मसेन नेगी ने मामले की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। सत्र के दौरान जिला सोलन, चंबा, बिलासपुर व लाहौल स्पीति के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 90% आबादी गांव में रहती है तथा राज्य सरकार गांव के लोगों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए योजनाएं बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। व्यवस्था में बेहतरी के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश को कर्ज की दलदल से बाहर निकालने के लिए हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना होगा, जिसके लिए नए सुझावों का स्वागत है। चंबा के तीसा में इन दिनों चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। चोरों ने विकासखंड तीसा के अंतर्गत आने वाली 3 पंचायतों झज्जा कोठी, थनेई कोठी व कुठेड़ बुधोड़ा में 10 सोलर बैटरियों पर हाथ साफ कर लिया है। इसके अलावा इन बैटरियों को लगाने के लिए खड़े गए खंभों को भी क्षतिग्रस्त किया है। इसके अलावा तीसा की ग्राम पंचायत थनेई कोठी के शनेड़ा नाले में बने लोहे के पुल पर लगाई गई चादरें सहित एंकल व अन्य सामान भी चोरी कर लिया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधायक प्राथमिकता बैठकों के दूसरे दिन के सत्र में शिमला व मंडी जिला के विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। इस दौरान सीएम सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा के 50% विधायकों ने मुझसे संपर्क किया और कहा वे इस बैठक में आना चाहते हैं और उन्होंने जयराम ठाकुर से भी कहा कि उन्हें आना चाहिए, अधिकारियों के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर के अड़ियल रवैये के कारण विधायक बैठक का बहिष्कार किया और शामिल नहीं हुए। वे अब अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। चलिए मौसम के पूर्वानुमान की बात करते हैं तो हिमाचल में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक बैठने लगा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदल ली है। मंगलवार सुबह से अटल टनल रोहतांग सहित लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। मैदानी इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं। हालांकि सुबह से 10 बजे के बाद आसमान में बादल छा गए। हो सकता है कि दोपहर तक बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में 5, 8 व 9 फरवरी को अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि 4 फरवरी को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। सप्ताह के शेष दिनों के दौरान राज्य में मौसम साफ रहने के आसार है। 4 फरवरी को कुछ स्थानों पर शीत दिवस रहने की संभावना है। हिमाचल अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।